बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। और आज हम अपने टेस्ट की डिस्कशन करने लगे हैं स्टार्स एकेडमी अल्लामा इकबाल टाउन के प्लेटफॉर्म पे। और टेस्ट कोड है डियर स्टूडेंट्स E3। और आपको मालूम है इसके सिलेबस को ज़हन में रखते हुए आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है और डिस्कशन में शामिल होना है। लेट्स स्टार्ट इट। Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMD CAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise solution and question bank. So go grab your copy today. The very first MCQ relating to the sentence completion and the vocabulary portion is now on the screen because 4 options relating to vocabulary portion। आप लोगों की vocabulary का टेस्ट है। एक दफ़ा फिर से PMC ने जो vocab जनरली रिकमेंड की है उसको आपने अच्छे तरीके से अपग्रेड करना है अपने बैंक को, और vocab को अच्छे तरीके से आपने याद करना है। ज़रा देखते हैं फर्स्ट MCQ जो हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। The condition of the house after so many years was still stable। पॉइंट है still stable, while the furniture inside was blank by overuse। वर्ड आ गया है ओवरयूज़ को आपने जहन में रखना है, स्टेबिलिटी को जहन में रखना है, मैनी ईयर्स को जहन में रखना है, और कंडीशन ऑफ द हाउस को। यानी ये सारे ब्लिंकर्स हैं, सारे इंडिकेटर्स हैं एक MCQ में जो हमें राइट ऑप्शन तक एक्सेस देंगे। अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। अल्फा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट फ्लॉरिश, बीटा है एक्सेंट्रिक, और चार्ली है रैमशैकल, और डेल्टा है इंचेंटेड। अब इन सब वर्ड्स के मीनिंग आप लोगों को आते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर हम इनको दोहरा लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है फ्लॉरिश। फ्लॉरिश का मतलब ही किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना है, उसको इम्प्रूव करना है, और उसे ब्यूटीफाई करना है, उसे बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना है। फ्लॉरिश का मतलब ये है प्रॉस्पर करना है, ग्रो में लेकर जाना है। तो बीटा है एसेंट्रिक, स्ट्रेंजनेस की मीनिंग को ज़ाहिर करता है, यानी ऑड जो है कोई चीज़ हो, बड़ी स्ट्रेंज हो और अनयूजुअल हो, वो एसेंट्रिक है। फिर चार्ली है एक ऑप्शन रैमशैकल, इसका मतलब किसी चीज़ का जो है वो डेकेडेंस का शिकार होना है, पुअर कंडीशन का हो जाना है, या फिर डायलैपिडेट हो जाना है, किसी चीज़ का जो है वो डिक्लाइन की तरफ चले जाना है, या रैमशैकल, या डिसऑर्डर में आ जाना है। इसी तरह से डेल्टा में है इंचेंटेड। ये बहुत खूबसूरत वर्ड है, इंचेंट करना यानी गुनगुनाना, जैसे परिंदों की मटरिंग और टिटरिंग होती है, ये सब जो है इंचेंटिंग है। तो इंचेंटेड भी बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत आवाज़ में, बहुत ही अच्छे अंदाज में चहचहाना, ये इंचेंटेड हो सकता है। खूबसूरत होना इसका, बहुत प्यारी जो है वो मेलोडी में होना, ये इंचेंटेड है। सारी ऑप्शन के मीनिंग आपके सामने आ चुके हैं, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जिसमें स्टेबल भी है, जिसमें मैनी ईयर्स भी है, ओवर यूज भी है, और फिर कंडीशन भी है ऑफ द हाउस, इन सब के होते हुए हम फ्लोरिश का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ओवर यूज़ आ चुका है, बाय ओवर यूज़। फर्नीचर जो है इनसाइड वाज ब्लैंक है, ब्लैंक मीन रैमशैकल है। चार्ली ऑप्शन इसमें फिट होती है अकॉर्डिंग टू मीनिंग। इनसाइड वाज रैमशैकल बाय ओवर यूज़ की वजह से रैमशैकल्ड हुआ है, यानी डिसऑर्डर का शिकार हुआ है, और डिक्लाइन का शिकार हुआ है, डेकेडेंस का शिकार हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ख़राब हुआ है। तो हम देखते हैं कि हाउस की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल है, लेकिन जो अंदर सामान है वो रैमशैकल का शिकार हुआ है, इंचेंटेड नहीं बन सकता, फ्लोरिश और एक्सेंट्रिक नहीं बन सकता। अगेन पढ़ते हैं, द कंडीशन ऑफ द हाउस आफ्टर सो मेनी ईयर्स वो स्टिल स्टेबल। वाइल आ गया, अब हमें ऑपोजिट चाहिए। वाइल द फर्नीचर इनसाइड वाज रैमशैकल्ड बाय ओवरयूज। ओके, सो हम इस तरह से अपने इस MCQ को कवर करते हैं। एक और MCQ में चलते हैं, और सोल्यूशन जो है वो कंप्यूटर भी हमारी मदद करता है कि चार्ली ही बेस्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 2 में चलें। यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारे पास, द डांसर्स वर परफेक्टली ट्रेन्ड फॉर ईच स्टेप। परफेक्टली ट्रेंड है ईच स्टेप के लिए। मोर ओवर देयर ड्रेसेस वर परफेक्टली ब्लैंक। एक्सपेंसिव है एक वर्ड। बीटा में है इलेबोरेट, चार्ली में है डिस्गाइज, और डेल्टा में है डैंक। अब इन सारी ऑप्शंस को ज़रा देख लेते हैं। अल्फा ऑप्शन में एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव है।
कॉम्प्रिहेंसिव। तो ड्रेसेस वर परफेक्टली कॉम्प्रिहेंसिव, ड्रेसेस का कॉम्प्रिहेंसिव के साथ होना कोई बनता नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग के हवाले से जो है वो आप रिलेट कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को ग्रिप करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिवनेस लेकर आते हैं। फिर एक और ऑप्शन है आपकी एलैबोरेट। एलैबोरेट का मतलब फैंसी है, फैंसी। द ड्रेसेस वर परफेक्टली फैंसी। तो जो है जो डांसर्स हैं उन्होंने जो ड्रेस अप किया हुआ है, अपने आप को ड्रेस पहना हुआ है, उसमें ड्रेस के साथ वर्ड फैंसी जो है वो कॉलोकेट करता है, अटैच होता है, तो वो कुछ सूटेबल लग रहा है। लेकिन अभी बाकी ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी हैं। फिर चार्ली में है डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब क्या है? डिस्गाइज सिंपल वर्ड है जिसका मतलब है कि अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को जो है वो हाइड कर लेना, छुपा लेना, तो ये डिस्गाइज है। तो क्या ड्रेसेस वो परफेक्टली डिस्गाइज हैं? ऐसा नहीं है, ड्रेसेस डिस्गाइज नहीं होते। हाँ, किसी ड्रेस से आप अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने की कोशिश करें, कवर करने की, कैमोफ्लैज करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर डिस्गाइज जो है वो ड्रेसेस के साथ। और फिर जो वर्ड है ट्रेन फॉर ईच स्टेप, मोर ओवर दियर ड्रेसेस वर परफेक्टली, वर्ड परफेक्टली के साथ डिस्गाइज नहीं बनता, अटैच नहीं होगा, इसलिए इस ऑप्शन को भी छोड़ेंगे। डैंक है, डैंक का मतलब है मॉइस्टन, मॉइस्टन होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन जो है वो बीटा लगती है, क्योंकि इसी का परफेक्टली के साथ मैच बनता है। तो देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है, वो भी इलैबोरेट को सपोर्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एक और एमसीक्यू में जाएंगे और एमसीक्यू नंबर 3 में देखते हैं स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस हैं। और ज़रा देखें वेयर एज। अब वर्ड वेयर एज आ चुका है, इस वर्ड को आपने फोकस करना है। वेयर एज द न्यू फ्लावर्स ब्लैंक अ स्वीट फ्रेगरेंस। अब स्टेटमेंट में आपने वर्ड वेयर एज की इंपॉर्टेंस को जज करना है। वेयर एज द न्यू फ्लावर्स ब्लैंक अ स्वीट फ्रेगरेंस, द ओल्ड वंस गेव आउट अ स्टेंच। गेव आउट मीन डिस्चार्ज करना, ठीक है, और स्टेंच जो है स्मेल है, थोड़ी बुरी स्मेल है। तो फिर देखते हैं कि वेयर एज द न्यू फ्लावर्स, न्यू फ्लावर्स और ओल्ड फ्लावर्स की फ्रेगरेंस में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किस ऑप्शन से पता चलता है? अल्फा ऑप्शन है इंचेंट। अगेन इंचेंट वर्ड आ गया, इंचेंट का मतलब पॉजिटिव है। और फिर डिस्ट्रैक्ट है, बीटा ऑप्शन में डिस्ट्रैक्ट है। इंचेंट किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना है, और डिस्ट्रैक्ट किसी की तवज्जो को डायरेक्ट करना है, ठीक है। और डिस्ट्रैक्ट का मतलब है किसी की तवज्जो को आप जो है वो हटा दें, डिस्ट्रैक्ट कर दें, डिट्रैक्ट कर दें। और चार्ली ऑप्शन है फ्रिंज। फ्रिंज आपको पता है कि किसी भी चीज़ का, किसी लिबास का, किसी एरिया का डेकोरेटिव बॉर्डर हो सकता है, वो फ्रिंज है। एक्सयूड, एक्सयूड का मतलब भी डिस्चार्ज होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन डेल्टा अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट डेल्टा सेलेक्ट करेंगे। वेयर एज द न्यू फ्लावर्स एक्सयूड अ स्वीट फ्रेगरेंस, वो स्वीट फ्रेगरेंस डिस्चार्ज करते हैं। द ओल्ड वंस गेव आउट अ स्टेंच, जबकि पुराने फ्लावर्स जो हैं, मुरझाए हुए विदर्ड फ्लावर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टेंच कैसी देते हैं, वो थोड़ी उसके ओपोजिट स्टेंच देते हैं, जो बुरी होती है, सूंघने में अच्छी नहीं लगती। तो इससे हम डेल्टा ऑप्शन को बेस्ट ऑप्शन डिक्लेयर करेंगे और आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 एमसीक्यू में जाते हैं। यहाँ पर हमें स्पॉट द एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग करना होगी। चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, किसी एक ऑप्शन में एरर है, बाकी सारी 3 ठीक हैं। और नंबर 4 पढ़ते हैं। टॉपिक आपको मालूम है आर्टिकल है। आर्टिकल का, इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल का ठीक तरह से यूज़ करना ये आपके मार्क्स को इन्हेंस करने या मार्क्स को इम्प्रूव करने का सबब बन सकता है। ज़रा देखें, इन 1921 आइंस्टाइन प्रॉपर नाउन है। आइंस्टाइन वॉज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ जो है वो एक आपको मालूम है बहुत ही फेमस जो है साइंटिस्ट के नेम पर ये प्राइज़ उनके नेम पर रखा गया है, विद द नोबेल प्राइज़। इसलिए दा इसके साथ नोबेल प्राइज़ के साथ लगा, ये स्पेसिफिक प्राइज़ है, इसके साथ आर्टिकल लगता है विद द नोबेल प्राइज़ फॉर द थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इफेक्टिव जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थेरी है, ये एक स्पेसिफिक थेरी है, इसलिए इसके साथ जो है आर्टिकल दा लग गया है बीटा में। द नोबेल प्राइज फॉर द थेरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दस ही वॉज कॉल्ड अ जीनियस ऑफ द 20th सेंचुरी। द 20th सेंचुरी जिस सदी में ये काम हुआ है, जिस सदी में जो है अवार्ड किया गया है आइंस्टाइन को, ये अवार्ड
दिया गया है, वो सदी भी स्पेसिफिक है, वो सेंचुरी भी स्पेसिफिक, इसलिए उसके साथ भी आर्टिकल लगा है। अलबत्ता जिस किसी को जीनियस किया गया है कंसिडर, उसको जनरलाइज कर दिया गया है इंडेफिनेट आर्टिकल ए लगाकर, जबकि उसे भी स्पेसिफिक करना था, उसे भी पर्टिकुलराइज करना था। तो ही वॉज कॉल्ड द जीनियस होना चाहिए था, आ जीनियस नहीं। हम किसी जनरली किसी की बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलरली किसी की बात कर रहे हैं। तो जीनियस जो है वो आइंस्टाइन कंसीडर किया गया है 20th सेंचुरी का, इसलिए उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल ए नहीं लगेगा बल्कि द लगेगा, होना ये चाहिए था। एंड दस ही वॉज कॉल्ड द जीनियस ऑफ द 20th सेंचुरी। सो एरर जो है वो अक्रंस हुई है चार्ली में। ज़रा देखते हैं कंप्यूटर हमारी क्या सपोर्ट करता है, वो भी इसी को प्रोजेक्ट करता है कि चार्ली में एरर है, लिहाजा आ जीनियस की बजाय द जीनियस होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया है, स्पेसिफिकेशन है और पर्टिकुलैरिटी है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं द नोबेल प्राइज़ है, प्राइज़ भी स्पेसिफिक है। द थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके साथ भी आर्टिकल द है। इसी तरह द 20th सेंचुरी है, उसके साथ भी आर्टिकल द है। तो फिर यहाँ पर जिस किसी के लिए ये सब कुछ हुआ है, जिस किसी को नॉमिनेट किया गया है, वो भी स्पेसिफिकली जो है प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ आ जीनियस की बजाय द जीनियस होगा। नाउ another MCQ. As only one oyster in a million has a pearl in it. Okay, one oyster in a million. जनरली बात हो रही है, a million होगा फर्स्ट टाइम, one oyster जनरली बात हो रही है, as only one oyster in a million has a pearl in it. Okay, truth favors the probability that this is not millionth oyster, the oyster with a pearl in it. अब जब सेकेंड टाइम ऑयस्टर की बात हुई है और उस जो है ऑयस्टर के अंदर जो है पर्ल की बात हो रही है, इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पर चार्ली की स्पेशली। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो ओके लग रही हैं। अ ट्रूथ फेवर्स द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज नॉट मिलियंथ ऑयस्टर, दिस इज नॉट मिलियंथ ऑयस्टर, इसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल आना चाहिए था चार्ली में। दिस इज नॉट द मिलियंथ ऑयस्टर, हम इस ऑयस्टर को इंपॉर्टेंस देंगे और इसके साथ जो है कोई ना कोई जो है वो आर्टिकल लगाना होगा, और वो डेफिनेट आर्टिकल रिक्वायरमेंट है उसके स्टेटमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पर चार्ली में एरर अक्रंस हुई है। द ऑयस्टर, क्योंकि अब ये ऑयस्टर जो है वो स्पेसिफिक बन चुकी है जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है। दिस इज़ नॉट द मिलियंथ ऑयस्टर, ये ऑयस्टर उन लाखों ऑयस्टर में से एक ऑयस्टर नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल मिसिंग फील कर रहे हैं। यहाँ पर आर्टिकल आ जाए चार्ली में मिलियन से पहले, तो फिर ये सेंटेंस ठीक हो सकता है। दिस इज नॉट द मिलियंथ ऑयस्टर होना चाहिए था, द ऑयस्टर विद अ पर्ल इन इट। ओके, तो देखते हैं कंप्यूटर हमें क्या सपोर्ट करता है, वो भी इसी को, इस एरर को ही हाईलाइट कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 में होली कुरान, यहाँ को फील हो गया होगा क्योंकि ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रूल्स अगेन एंड अगेन स्टडी कर रखा है। ये एक होली बुक है, सेक्रेड बुक है, तो इसके साथ आर्टिकल लगना चाहिए था और वो भी डेफिनेट। होली कुरान, फिर भी स्टेटमेंट पूरी पढ़ते हैं। होली कुरान इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स विच वॉज रिवील्ड टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द अरबिक लैंग्वेज। अब चलते हैं, लैंग्वेज के साथ अरबिक आर्टिकल लगा है, अगर अरबिक होता तो फिर इसके साथ आर्टिकल नहीं लगना चाहिए था। अब चलते हैं अल्फ़ा में। अल्फ़ा में द होली कुरान होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक्रेडनेस और द होलीनेस ऑफ दिस बुक। तो हम आर्टिकल यहाँ पे मिसिंग फील कर रहे हैं। देखते हैं कंप्यूटर क्या सपोर्ट करता है, वो भी अल्फ़ा ऑप्शन को ही जो है पॉइंट आउट करता है कि यहाँ एरर है। नेक्स्ट MCQ में चलें। यहाँ नंबर 7 में देखते हैं द जूलिया। वैसे तो जूलिया प्रॉपर नाउन है, लेकिन आर्टिकल इसके साथ लगा है। देखते हैं कि किस कंडीशन में आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ लग सकता है। अभी इसको डिस्कस करते हैं, पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लें। द जूलिया whom we always knew for a poor taste। अब ये पुअर टेस्ट की बात हुई है, फॉर अ पुअर टेस्ट। इस एक नाउन को आपने अटैच करना है इस एक नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ। अभी इसको लिंक करते हैं, ब्रिज करते हैं। द जूलिया whom we always knew for a poor taste stunningly played the cello on the Christmas। सेलो आपको मालूम है कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ऑन द क्रिसमस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल क्रिसमस के साथ द आया है डेल्टा में, जबकि हम किसी भी
जो आप कह लें कि बहुत ही फेमस किस्म के इवेंट को, जो कि रिलीजियस इवेंट्स हैं या कोई बहुत बड़े इवेंट्स हैं, उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे अनलेस और अनटिल क्रिसमस के साथ कोई और वर्ड ना आ जाए, जैसे डे, क्रिसमस डे। तो फिर यहाँ पर क्रिसमस के साथ आर्टिकल नहीं आना चाहिए था, द क्रिसमस नहीं होना चाहिए था, द ईद नहीं होना चाहिए, ठीक है, द होली नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑन क्रिसमस होना चाहिए, आर्टिकल नहीं लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लगा है। अब बात होती है जूलिया के साथ डेफिनेट आर्टिकल क्यों आया है, क्योंकि हम जूलिया को एक और नाउन के साथ अटैच कर रहे हैं, इसलिए हम स्पेसिफिकली इस जूलिया की बात करें। हम जर्नलाइज नहीं कर रहे पूरी दुनिया में जितनी भी जूलिया नेम की गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, हम बल्कि सिर्फ उस एक लड़की की बात कर रहे हैं जो कि मशहूर है, जो कि जानी जाती है पुअर टेस्ट के हवाले से, ठीक है, और जिसने स्टनिंगली प्ले किया है द सैलो को, ओके। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल लगता है, जैसे कि सैलो के साथ आर्टिकल लगा। तो अब देखते हैं कंप्यूटर किससे सपोर्ट करता है, वो भी डेल्टा को ही प्रोजेक्ट करता है कि यहाँ पर एरर अकरेंस है, यहाँ पे द क्रिसमस की बजाय सिर्फ ऑन क्रिसमस आना चाहिए था। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.